साथियों, आइए आज हम सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा का भाग 4 अध्याय 10, जिसका शीर्षक है एक पुण्य स्मरण और प्रायश्चित। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती ही रही हैं जिसके कारण मैं अनेक धर्मावलंबियों के और अनेक जातियों के गाढ़े परिचय में आ सका हूँ। इन सब अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मैंने अपने और पराये, देशी और विदेशी, गोरे और काले, हिंदू और मुसलमान अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी के बीच कोई भेद नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि मेरा हृदय ऐसे भेद को पहचान ही न सका। अपने संबंध में मैं इस चीज़ को गुण नहीं मानता, क्योंकि जिस प्रकार अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यमों की सिद्धि का प्रयत्न करने का और उस प्रयत्न के अब तक चलने का मुझे पूरा भान है, उसी प्रकार मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसे अभेद को सिद्ध करने का मैंने विशेष प्रयत्न किया हो। जब मैं डरबन में वकालत करता था, तब अक्सर मेरे मुहर्रिर मेरे साथ रहते थे। उनमें हिंदू और ईसाई थे, अथवा प्रांत की दृष्टि से कहूँ तो गुजराती और मद्रासी भी। मुझे स्मरण नहीं है कि उनके बारे में मेरे मन में कभी भेदभाव पैदा हुआ हो। मैं उन्हें अपना कुटुंबी मानता और यदि पत्नी की ओर से इसमें कोई बाधा आती तो मैं उससे लड़ता था। एक मुहर्रिर ईसाई था। उसके माता पिता पंचम जाति के थे। हमारे घर की बनावट पश्चिमी ढब की थी। उसमें कमरों के अंदर मोरियां नहीं होती। मैं मानता हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए। इससे हर एक कमरे में मोरी की जगह पेशाब के लिए खास बर्तन रखा जाता है। उसे उठाने का काम नौकर का न था, बल्कि हम पति पत्नी का था। जो मुहर्रिर अपने को घर का सा मानने लगते, वे तो अपने बर्तन खुद उठाते भी थे। यह पंचम कुल में उत्पन्न मुहर्रिर नया था। उसका बर्तन हमें ही उठाना चाहिए था। कस्तूरबा दूसरे बर्तन तो उठाती थी, पर इस बर्तन को उठाना उसे असह्य लगा। इससे हमारे बीच कलह हुआ। मेरा उठाना उससे सहा न जाता था और खुद उठाना उसे भारी हो गया। आंखों से मोती की बूंदें टपकती, हाथ में बर्तन उठाती और अपनी लाल आंखों से मुझे उलाहना देकर सीढ़ियां उतरती हुई कस्तूरबाई का चित्र मैं आज भी खींच सकता हूँ। पर मैं तो जितना प्रेमी उतना ही क्रूर पति था। मैं अपने को उसका शिक्षक भी मानता था। इस कारण अपने अंधे प्रेम के वश होकर उसे खूब सताता था। यूं उसके सिर्फ बर्तन उठाकर ले जाने से मुझे संतोष न हुआ। मुझे संतोष तभी होता जब वह उसे हंसते मुंह ले जाती। इसलिए मैंने दो बातें ऊंची आवाज में कहीं। मैं बड़बड़ा उठा, ये कलह मेरे घर में नहीं चलेगा। ये वचन कस्तूरबाई को तीर की तरह चुभ गया। वो भड़क उठी, तो अपना घर अपने पास रखो, मैं ये चली। मैं उस समय भगवान को भूल बैठा था। मुझ में दया का लेश मात्र भी नहीं रह गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीढ़ियों के सामने ही बाहर निकलने का दरवाज़ा था। मैं उस असहाय अबला को पकड़कर दरवाजे तक खींच ले गया। दरवाज़ा आधा खोला। कस्तूरबाई की आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। वह बोली, तुम्हें तो शर्म नहीं, लेकिन मुझे है। मैं बाहर निकलकर कहाँ जा सकती हूँ? यहाँ मेरे माँ बाप नहीं हैं कि उनके घर चली जाऊँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी डांट फटकार सहनी ही होगी। अब शर्माओ और दरवाज़ा बंद करो। कोई देखेगा तो दो में से एक की भी शोभा नहीं रहेगी। मैंने मुंह को लाल रखा, पर शर्मिंदा जरूर हुआ। दरवाज़ा बंद कर दिया। यदि पत्नी मुझे छोड़ नहीं सकती तो मैं उसे छोड़कर कहाँ जा सकता था? हमारे बीच झगड़े तो बहुत हुए हैं, पर परिणाम सदा शुभ ही रहा है। पत्नी ने अपनी अद्भुत सहन शक्ति द्वारा विजय प्राप्त की है। मैं यह वर्णन आज तटस्थ भाव से कर सकता हूँ, क्योंकि ये घटना हमारे बीते युग की है। आज मैं मोहांध पति नहीं हूँ, शिक्षक नहीं हूँ। कस्तूरबाई चाहे तो मुझे आज धमका सकती है। आज हम परखे हुए मित्र हैं, एक दूसरे के प्रति निर्विकार बनकर रहते हैं।
कस्तूरबाई आज मेरी बीमारी में किसी बदले की इच्छा रखे बिना मेरी चाकरी करने वाली सेविका है। ऊपर की घटना सन 1898 की है। उस समय मैं ब्रह्मचर्य पालन के विषय में कुछ भी न जानता था। ये वो समय था जब मुझे इसका स्पष्ट भान न था कि पत्नी केवल सहधर्मिणी, सहचारिणी और सुख दुख की साथिन है। मैं ये मानकर चलता था कि पत्नी विषय भोग का भाजन है और पति की कैसी भी आज्ञा क्यों न हो, उसका पालन करने के लिए वह सिरजी गई है। सन 1900 में मेरे विचारों में गंभीर परिवर्तन हुआ। उसकी परिणति सन 1906 में हुई, पर इसकी चर्चा हम यथास्थान पर करेंगे। यहाँ तो इतना कहना काफ़ी है कि जैसे जैसे मैं निर्विकार बनता गया, वैसे वैसे मेरी गृहस्थी शांत, निर्मल और सुखी होती जा रही है। इस पुण्य स्मरण से कोई यह न समझ ले कि हम दोनों आदर्श पति पत्नी हैं, अथवा मेरी पत्नी में कोई दोष ही नहीं है, या कि अब तो हमारे आदर्श एक ही हैं। कस्तूरबाई के अपने स्वतंत्र आदर्श हैं या नहीं, सो वह बेचारी भी नहीं जानती होगी। संभव है कि मेरे बहुतेरे आचरण उसे आज भी अच्छे न लगते हों। इसके संबंध में हम कभी चर्चा नहीं करते, करने में कोई सार नहीं। उसे न तो उसके माता पिता ने शिक्षा दी और न जब समय था तब मैं दे सका। पर उसमें एक गुण बहुत ही बड़ी मात्रा में है, जो बहुत सी हिंदू स्त्रियों में न्यूनाधिक मात्रा में रहता है। इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से, ज्ञान से हो या अज्ञान से, उसने मेरे पीछे पीछे चलने में अपने जीवन की सार्थकता समझी और स्वच्छ जीवन बिताने के मेरे प्रयत्न में मुझे कभी रोका नहीं। इस कारण यद्यपि हमारी बुद्धि शक्ति में बहुत अंतर है, फिर भी मैंने अनुभव किया कि हमारा जीवन संतोषी, सुखी और ऊर्ध्वगामी है। साथियों, अभी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया था काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।